नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में आत्मविश्वास ही शक्ति का स्रोत है। पुलिस का सशस्त्र गार्ड साथ रहने पर सुरक्षा की निश्चिंतता हो जाती है और निर्भय आश्वस्त रहा जा सकता है। जिसे ईश्वर पर, उसकी सर्वशक्ति सत्ता पर विश्वास है, उसे किसी से भी डरना न पड़ेगा। जिसे ईश्वर पर भरोसा है, उसे आत्मविश्वास की कमी क्यों रहेगी। ईश्वर विश्वास और आत्मविश्वास एक ही आस्था के दो पहलू मात्र हैं। जो अपने ऊपर से, अपनी महानता और संभावना से आस्था खो बैठा, उसे नास्तिक के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा। जो अपने ऊपर भरोसा करता है, उसी पर दूसरे भी भरोसा करते हैं। जो अपनी सहायता आप करता है, उसी की सहायता ईश्वर भी करता है। हो सकता है कि कोई निष्ठावान असफल भी रहा हो, पर जितने भी सफल संपन्न हुए हैं, उनमें से प्रत्येक आत्मविश्वासी रहा है। संभव है कि किसी कुशल किसान की फसल मारी जाए, पर जिनने भी कृषि में कमाई की है, उनमें से प्रत्येक को जोतने और बोने का श्रम करना पड़ा है। आत्मविश्वास ही शक्ति का स्रोत है। प्रगति के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकना उसी के सहारे संभव हो सकता है। जो ईश्वर भाग्य का निर्माण करता है, उसका दूसरा नाम आत्मविश्वास है। उसी की प्रेरणा से ऐसे प्रचंड पुरुषार्थ का उद्भव होता है, जिसके लिए दुर्गम पर्वतों को भी रास्ता देना पड़े। वस्तुतः ईश्वर का एकमात्र दिव्य उपहार जो मनुष्य को मिलता है, आत्मविश्वास ही है। अपने आप को सुधारने का अर्थ है अपनी उलझी समस्याओं को सुधार लेना और अपनी सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त करना। यह कठिन है कि बाहर के व्यक्तियों को अथवा घटनाओं को अपनी इच्छानुकूल ढाल लें। उसकी अपेक्षा यह सरल है कि अपनी अंतः स्थिति को बदलकर अभिष्ट वातावरण अपने आप ही बदल जाने का द्वार खोल दें। बुद्धिमत्ता की यही रीति है। दूसरों की सही समीक्षा कर सकना कठिन है, पर अपने आप को आसानी से जाना जा सकता है। दूसरों को सुधारना कठिन है, पर अपने आप को तो आसानी से सुधारा जा सकता है। दूसरों की सहायता बड़ी मात्रा में कर सकना संभवतः उतना न बन पड़े जितना कि अपनी सहायता आप की जा सकती है। हम अपने को समझें, अपने को सुधारें और अपनी सेवा करने के लिए आप तत्पर हों, तो निश्चित रूप से यह दूसरों की सेवा के लिए किए जाने वाले पुण्य परमार्थ का प्रथम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा। मित्रों, जो पाना चाहते हो, उसके लिए बाहरी दौड़ धूप करने से पहले अपने भीतर उपयुक्त पात्रता उत्पन्न करें। व्यक्तित्व को जितना ही प्रखर, परिष्कृत और समर्थ बनाया जाएगा, उतना ही अभिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त कर सकना संभव ही नहीं, सरल भी हो जाएगा।